हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिरी ट्यूटोरियल्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैंने पिछली वीडियो में मेरा इंट्रोडक्शन दिया था, फिर से मेरा नाम बता देती हूँ। आई एम खुशी जैन और मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड 7th का इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। मैंने एक और चीज़ के बारे में बताया था कि मेरी हर लेक्चर के बाद आपको एंड में 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जो कि वो उस पर्टिकुलर लेक्चर के रिलेटेड ही होंगे और आपको उन तीनों क्वेश्चंस का आंसर कॉमेंट सेक्शन में क्या लिखकर भेजना है। अब चैप्टर चालू करने के बाद पहले चैप्टर का नाम देखते हैं, 1.2 दैट इज ऑड वन इन। ठीक है। अब ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को अच्छे से बता देती हूँ चैप्टर में किस बारे में दिया गया है, स्टोरी क्या है, कौन लोग हैं, वो सब कैरेक्टर्स के बारे में। उसके बाद मैं आप लोगों को चैप्टर समझाऊंगी एंड ऑल्सो उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज भी यहाँ पे साथ में सॉल्व करके लेंगे। ठीक है। अब मैं चैप्टर के बारे में ओवरऑल बताती हूँ। इस चैप्टर में, इस स्टोरी में 2 लड़कियां हैं, एक है रीमा एंड दूसरी है मालती। ठीक है। रीमा के बारे में पहले बात करते हैं। रीमा जो है वो एक बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़की है। उसका बहुत बड़ा लाइक स्कूल में ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, फ्रेंड सर्कल है उसका। पहले वो है ना हमेशा पर सबसे लाइक वो सबसे खुद को सुपीरियर समझती थी, दूसरे लोगों को हमेशा खुद से इंफीरियर यानी कि नीचे समझती रहती थी और वो बहुत रूड थी, बदतमीज थी। ठीक है। एंड दूसरी साइड मालती जो थी वो न्यू आई थी, लाइक किसी और जगह से इस स्टेट में आई थी, वो स्कूल में ज्वाइन की। वो एक बहुत सिंपल सी लड़की है, उसका ऑयली हेयर, वो लॉन्ग स्कर्ट पहन के आती है वैसे सा। और जो रीमा है वो हमेशा मालती का मजाक क्या बनाती रहती है हर चीज में। ऑल्सो बिकॉज मालती का जो इंग्लिश एक्सेंट है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है। अब जब रीमा जो है वो मालती को स्टार्टिंग में बहुत बुली करती है, बहुत पोक करती रहती है। आगे जाके उसको लगता है क्योंकि वो उसके आउटर अपीयरेंस के बेसिस पे वो उसको मालती को जज करती है। पर आगे जाके धीरे धीरे स्टोरी में पता चलता है लास्ट में जाके कि रीमा सॉरी मालती जो है वो कितनी इंटेलिजेंट गर्ल है और वो हर चीज में कैसे आउट परफॉर्म करती है। ठीक है। इसी चीज के रिलेटेड है आपकी स्टोरी। अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ओके। How was the first day of school? Asked mother as Rima sat down for dinner. Okay, Rima shrugged. No lessons, just settling in. Okay. अब यहाँ पे रीमा जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ डिनर करने बैठी थी और उसकी मम्मी जो है उसको उसे पूछती है कि तुम्हारा पहला दिन स्कूल का कैसा था। और तो रीमा उस पर क्या जवाब, लाइक वो ऐसे शोल्डर हिला के, लाइक श्रग्ड मतलब क्या होता है, शोल्डर ऐसे हिला के, लाइक शी इज नॉट इंटरेस्टेड आंसर टाइप, थोड़ा सा अनप्लीजेंट वे में वो ऐसे करती है एंड बोलती है कि आज कुछ नो लेसन, लाइक कुछ नहीं पढ़ाया, आज सिर्फ सब लोग सेटल हुए। Any new girls in your class? Inquired her father, Mr. Singh. Only one, Malti, and she is funny. Grimaced Rima as she helped herself to the salad. अब यहाँ पे जो रीमा के पापा है वो उसे पूछते हैं कि तुम्हारे क्लास में कोई न्यू लड़की ने ज्वाइन किया क्या। तो रीमा बोलती है हाँ, सिर्फ एक लड़की ने, उसका नाम मालती है और वो बहुत ज्यादा फनी है। और यहाँ पे ग्रीमेस्ड दिया है। ग्रीमेस्ड का मतलब क्या होता है, लाइक अजीब सा फेशियल एक्सप्रेशन बना के वो मालती के बारे में बता रही थी। ठीक है। Why do you say that? Asked Mr. Singh. She can't speak much English. She has come from another state, sniffed Rima, naming one at the other end of the country. अब जो उसके पापा है मिस्टर सेन, वो उसे पूछते कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो कि वो बहुत फनी है एंड ऑल। तो उस वो रीमा क्या जवाब देती है कि वो मालती अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाती है, वो दूसरे स्टेट से आई है, वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का नाम लेती है। वो बोलती है उस जगह से आई है और उसकी इंग्लिश क्या बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फिर Oh, children from that state are supposed to be clever. They are especially good at maths, said Mr. Singh quietly. Well, this one does not seem smart at all. Oily hair, bindi and all. Good morning, teacher, mimicked Rima. अब जो मिस्टर सिंह है वो रीमा को बोलता है कि मैंने तो सुना है कि इस स्टेट के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा क्लेवर होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं एंड स्पेशली वो लोग मैथ सब्जेक्ट में क्या बहुत ज़्यादा, उनका मैथ सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है। और वो उस पे रीमा क्या बोलते हैं कि होते होंगे बाकी लोग उस जगह के साथ, बट ये लड़की क्या है वो वैसे बिल्कुल भी नहीं दिखती है। वो उसके बहुत ऑयली हेयर है, वो बिंदी लगा के आती है। फिर वो उसको इंग्लिश क्या मजाक उड़ा रही थी, मिमिक करके बोल रही थी, वो जैसे अगर मतलब मालती को अच्छे से इंग्लिश बोलना नहीं आता था, जैसे वो बोल रही होगी क्लास में फर्स्ट डे की गुड मॉर्निंग टीचर एंड ऑल, तो वो उसका मिमिक्री करके मजाक उड़ा रही थी। फिर her parents exchanged glances. Rima was the only child. They doted on her, but she could be insufferable at times.
अब यहाँ पे क्या होता है कि जो उसके रीमा के पेरेंट्स थे वो रीमा को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, वो उनकी इकलौती बच्ची थी। लेकिन उनको ऐसा लगता था कि कभी कभी रीमा का जो बिहेवियर है वो इनसफरेबल हो जाता है, मतलब है ना, वो कभी कभी इतना ओवर एक्स्ट्रा कर देते कि दूसरों को उसके बिहेवियर से क्या परेशानी होती थी। फिर I do hope you and your friends will not make things too difficult for Malti, sighed Mr. Sane as he rose from the table. रीमा एंड हर गैंग हैड डिसाइडेड टू डू जस्ट दैट। अब मिस्टर सेन जो है रीमा के पापा, वो बोलते हैं कि आई होप कि तुम लोग जो है, तुम और तुम्हारे दोस्त माल्टी के लिए क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करो। और रीमा जो है वो हंसती है बिकॉज उसने वही उनके फ्रेंड्स ने और उसने एग्जैक्टली उस दिन यही सोचा था कि हम नेक्स्ट डे यही करने वाले हैं। फिर next morning, the minute Malti entered the class, they all chorused, "Good morning." Poor Malti, she did not realize that they were making fun of her. She beamed back at them and replied, "Good morning." अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, जैसे ही माल्टी क्लास में एंटर हुई वैसे ही सब लोग उसको लाइक साथ में कोरस में बोलने लगे गुड मॉर्निंग, लाइक उसकी मिमिक्री फिर से सब लोग साथ में मजाक उड़ाने लग गए, करने लग गए। फिर जो मालती थी उसको ये चीज समझी नहीं कि सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो उसने, वो बहुत इनोसेंट थी, तो उसने भी सामने से विश कर दिया, रिप्लाई दे दिया गुड मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट। Shahnaz giggled. "Why do you put so much oil on your hair?" she asked rudely. Marty looked offended but did not reply. "And the skirt so long?" said Claire catchily. अब यहाँ पे जो शहनाज है, रीमा की एक फ्रेंड होगी, उसने बोला कि तुम जो है अपने बाल में इतना ज्यादा तेल क्यों लगाती हो। और उसने ये चीज जो है बहुत ज्यादा रूडली पूछी, और मालती जो है उसको इस चीज का बुरा लगा, वो ऑफेंड हो गए, लेकिन तभी वो कुछ रिप्लाई नहीं दी। उसके बाद रीमा का जो एक और फ्रेंड थी क्लैर, वो भी उसको बोलती कि और स्कर्ट तुम इतना बड़ा इतना लंबा लॉन्ग स्कर्ट क्यों पहनती हो। माल्टी को जो है इस पे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उसको बुरा लग रहा था, बट उसने, और वो देखो अभी आगे देखते हैं। माल्टी फ्लश्ड, शी वाज अबाउट टू से समथिंग व्हेन टीचर एंटर्ड। एज द क्लास प्रोग्रेस्ड एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू सी माल्टी रेज अ हैंड व्हेनेवर टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन। अब यहाँ पे जब ये सब इतना मजाक उड़ा रहे थे रीमा और उसके दोस्त, तब उसको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, और वो तभी कुछ बोलने ही वाली थी तब तक टीचर आ गई। पर जो है ना, क्लास में लेक्चर में सब लोग जो है बच्चे, वो सब सरप्राइज हो गए थे माल्टी को हर एक क्वेश्चंस का, जो भी टीचर क्वेश्चंस पूछी थी उसका आंसर देते हुए देख के। ठीक है, "Yes, Malti, you answer," said teacher. Malti answered correctly and teacher nodded in appreciation. ओके, अब यहाँ पे वो हर एक क्वेश्चन का सही आंसर दे रही थी जो टीचर है। उसका टीचर बोले कि टीचर ने मतलब उसकी तारीफ भी कि वो सही आंसर बार बार दे रही थी इसलिए। ठीक है, when Rima recounted this at home, her mother said, "Sounds like a clever girl." "What is the use?" said Rima uncharitably. "Her English is so atrocious." अब यहाँ पे जब रीमा घर पे आई तो उसने उसने पेरेंट्स को ये चीज बताई माल्टी के बारे में, कि वो सब आंसर दे रही थी एंड ऑल। तो जो उसकी मम्मी है वो बोलती है कि ये सब सुन के तो लग रहा है कि वो बहुत एक क्लेवर इंटेलिजेंट गर्ल है। तो रीमा बोलती है कि इन सब चीज का क्या मतलब, उसकी इंग्लिश तो इतनी एट्रोशियस है, एट्रोशियस मतलब बहुत ज्यादा बुरी है, तो इन सब चीजों का क्या फायदा। ठीक है, "The same may be said of your Hindi," countered Mr. Sen sharply. He was getting quite sick of Rima's attitude. Even Mrs. Sen did not like it. That night, Rima's parents discussed the matter. फिर जब रीमा ने ये चीज बोली कि इस सब चीज का क्या यूज है आंसर्स देने का, और जब उसकी इंग्लिश जो है वो इतनी ज्यादा बुरी है, खराब है, तो जो मिस्टर सेन है वो उसको जवाब देते, सेम चीज तुम्हारे हिंदी के बारे में भी क्या कही जा सकती है। और जो उसके फादर है वो रीमा के बिहेवियर को लेके बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे, उनको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। और जो मिसेस सेन है यानी कि रीमा की मदर है, उनको भी ये चीज अच्छी नहीं लग रही थी। उस रात को रीमा के जो पेरेंट्स है उन्होंने इस मैटर को क्या डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट। "We put Rima into a good school to make her smart and confident. I'm afraid that she's turning into quite a little snob," said Mr. Sen sadly. अब यहाँ पे क्या हुआ, जो मिस्टर सेन एंड मिसेस सेन बैठे थे तब वो डिस्कस कर रहे थे कि हमने रीमा को इतने अच्छे तरीके से लगा कि वो अच्छे से कॉन्फिडेंट बन के निकलेगी, स्मार्ट बन के निकलेगी, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि वो एक स्नॉब की तरह बन रही है। स्नॉब क्या होता है, ऐसे लोग जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों को हमेशा लाइक खुद को हमेशा दूसरों से बेटर समझते हैं। ठीक है,
The following Saturday was the inter-house singing competition. Rima, who was participating in the English song category, was surprised to see Malti's name in the list of participants for the Hindi song category. Oily Pleat sings also, she said snidely to Claire. अब यहाँ पे क्या हुआ, जो कमिंग सैटरडे था उस दिन उनके स्कूल में सिंगिंग कंपटीशन था। रीमा जो है उसने इंग्लिश सॉन्ग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और माल्टी जो है उसने हिंदी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। और जब रीमा को ये पता चला, उसने जब देखा माल्टी का नाम हिंदी सॉन्ग कंपटीशन में, तो उसने फिर से उसका मजाक बनाना क्या चालू कर दिया। वो सरप्राइज होगा, उसका मजाक बनाना चालू कर दिया। वो उसको मॉक करके बोलती है कि ऑयली प्लेट सिंग ऑल्सो, मतलब जो ऐसे तेल लगाने वाले जो प्लेट्स वो तुम बांध के आते हो, ऐसे लोग भी क्या गाना गा सकते हैं क्या, ठीक है। क्रोक्स यू मीन, गीगल्ड क्लेयर, दे वर प्रूव टू बी रॉन्ग। अब क्रोक्स मतलब ऐसे वो उसका जो फ्रेंड है क्लेयर, वो बोलती है कि उसकी जो फ्रेंड है क्लेयर, वो बोलती है कि लाइक क्रोक्स, क्रोक्स मतलब एकदम हार्श वॉइस में, रफ वॉइस में जो गाना गाते हैं, वो उसका मजाक हो रहा था कि वो उसका जो वॉइस होगा वो वैसा होगा। पर वो सब जो लोग हैं वो रॉन्ग प्रूव हो गए थे बाद में, ठीक है। देखो आगे। Malti sang beautifully. She had a melodious and well-trained voice. Rima and her gang had decided to jeer when Malti sang, but there was such absolute silence they did not dare to. अब यहाँ पे जब सिंगिंग कंपटीशन चल रहा था, तो माल्टी जो है उसने बहुत अच्छा गाया, वो बहुत अच्छा मेलोडियस सॉन्ग गाई, और वो उसका जो वॉइस है वो बहुत वेल ट्रेन्ड वॉइस है। जो रीमा और उसकी गैंग थी, उसके फ्रेंड्स थे, उन्होंने डिसाइड किया था कि जब माल्टी गाएगी तो हम सब साथ में मिलकर आवाज करके मजाक बनाएंगे, इंसल्ट करेंगे। लेकिन वो ये सब नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा शांति थी, कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था, सब लोग अच्छे से उसका सिंगिंग सुन रहे, ठीक है। नहीं, they were sure to get caught. When Malti finished, the principal was the first one to start clapping, followed by the teachers and students. अब जैसे ही वो लोग का हिम्मत नहीं हुआ था, बिकॉज जो अगर अगर वो भी चिल्लाते या उसका मजाक बनाते तो वो लोग पकड़े जाते, ठीक है। और जैसे ही माल्टी की सिंगिंग खत्म हुई, वैसे ही प्रिंसिपल मैम जो थी वो फर्स्ट वन थी जो उठ के उसके लिए क्लैपिंग कर रही, और उसके बाद टीचर्स और बाकी सब स्टूडेंट्स भी उसके लिए क्लैप करने लगे। No one was surprised when Malti won the first prize. Rima did come first in her category. Somehow she felt no joy. अब यहाँ पे माल्टी जब उसको माल्टी को जो है सिंगिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला, किसी को भी उस चीज पे डाउट ही नहीं था। रीमा जो है उसको भी उसके इंग्लिश सॉन्ग कैटेगरी में उसको भी फर्स्ट प्राइज मिला, लेकिन उसको उस चीज की खुशी नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसको जेलसी हो रही थी, बिकॉज माल्टी को जो है माल्टी को भी फर्स्ट प्राइज मिला उसके हिंदी सॉन्ग कैटेगरी में, ठीक है। नेक्स्ट। As the term progressed, it was abundantly clear to all that Malti was a bright child. She was quite studious and intelligent. She fared well in sports as well as in studies. Her forte was mathematics. Her simple appearance belied a sharp and nimble brain. अब यहाँ पे जैसे जैसे जो टर्म है वो आगे बढ़ता गया, सब लोगों को यकीन हो गया था माल्टी जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट गर्ल है, बहुत ब्राइट चाइल्ड है, वो बहुत ज़्यादा लाइक वो हर चीज़ में एक्टिव है, हर चीज़ में ओवरऑल परफॉर्मेंस उसका हमेशा अच्छा रहता है, स्पोर्ट्स हो, पढ़ाई हो, किसी भी चीज़ को लेके। और उसका जो फोर्थ वो मैथ्स था। फोर्थ मतलब क्या होता है, कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, जैसे किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना, तो उसका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। उसका सिंपल, वो दिखती भले सिंपल सी थी, पर उसके अपीयरेंस के पीछे एक क्विक और एक्टिव ब्रेन क्या था, ठीक है। Slowly, many of the girls began seeking her help in mathematics, help which she readily and cheerfully gave. The teachers had liked the respectful, intelligent girl from the beginning. Now, girls from the class also befriended her. अब धीरे धीरे जो क्लास की सब गर्ल्स है वो भी क्या उससे हेल्प मांगने लगी मैथ्स सब्जेक्ट के लिए। और मालती जो है वो कभी भी हेल्प के लिए मना नहीं करती थी, वो हमेशा सबकी हेल्प करने को रेडी रहती थी। और टीचर्स जो है वो सब टीचर्स जो है माल्टी को स्टार्टिंग से ही इंटेलिजेंट स्मार्ट बच्चा समझते थे और उसको पसंद करते थे। और जो बाकी की गर्ल्स है वो भी अब धीरे धीरे माल्टी से दोस्ती क्या करने लगी, ठीक है। नॉट रीमा एंड हर क्लिक दो, दे stubbornly disliked Malti. They were a childish lot and nothing that Malti did could alter the fact that she was not their type. They never lost a chance to poke fun at her, particularly her English.
अब यहाँ पे जो बाकी सब गर्ल्स एंड ऑल है वो सब उससे दोस्ती करने लग गए थे धीरे धीरे, लेकिन जो रीमा है और उसका क्लिक यानी कि ग्रुप, वो कौन सा ग्रुप होता है, जो ऐसे लोग जो ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो लोग आउटसाइडर्स को इजीली एक्सेप्ट नहीं करते। तो जो रीमा और उसका ग्रुप था वो उससे कभी दोस्ती नहीं करता था, उसका इनफैक्ट हर जगह मजाक उड़ाता था, मजाक उड़ाते रहते थे, पोक करते रहते थे। पर इस चीज को मालती कभी चेंज नहीं कर सकती थी, वो एक्सेप्ट वो ये चीज चेंज नहीं कर सकती थी कि वो जो है वो उन लोगों के टाइप की नहीं है। फिर वो लोग हमेशा उसका इंग्लिश का ज्यादातर मजाक उड़ाते रहते थे। ठीक है, Malti felt bad about their behavior. One day she was on the verge of tears when Rima mocked at her mercilessly because she said ask instead of ask. अब माल्टी को जो है इस चीज का, उनके जो रीमा और उसके फ्रेंड्स का जो बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा परेशान करता था, उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता था। एक दिन क्या हुआ, वो रोने ही वाली थी, क्यों? क्योंकि गलती से उसने आस्क की जगह पे एक्स बोल दिया और रीमा और उसके फ्रेंड्स जो है वो उसका मजाक उड़ाने लग गए। Her voice trembling, Malti said, I know my English is weak, yours is good. Please will you help me to improve it? अब वो उसको बुरा तो लगा था, बट स्टिल वो सब छोड़ के उसने क्या एकदम डरे से डर वाली वॉइस में रीमा को बोला कि मेरे को पता है कि मेरी जो इंग्लिश है वो अच्छी नहीं है, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी जो इंग्लिश है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो तुम मुझे क्या मेरी इंग्लिश इम्प्रूव करने में मदद करोगी क्या? ठीक है। I won't be able to help you, my dear, replied Rima with an exaggerated accent. Speaking proper English isn't easy for you countrified types. अब यहाँ पे रीमा जो है वो क्या जवाब देती है कि मैं तुम्हें इंग्लिश नहीं सिखा सकती। इंग्लिश जो है वो एक्सेंट में जानबूझ के मतलब बोलने लगी, और वो बोलती है कि जो इंग्लिश ये लैंग्वेज है ये ऐसे कंट्रीफाइड टाइप्स यानी कि जो सिटी में नहीं रहते, लाइक गाँव से आते या वैसे कोई प्लेस से आते, उन जैसों के लिए ये लैंग्वेज नहीं है। ठीक है। Malti's face turned red. She wanted to retort but could not find the right words. She burst into tears and ran off. अब यहाँ पे माल्टी को जो है इस चीज का बहुत ज्यादा बुरा लगा, फिर से उसको बहुत गुस्सा भी आया, वो उसको जवाब भी देना चाहती थी लेकिन उसको कोई वर्ड्स ही नहीं मिल रहे थे कि वो क्या जवाब दे, और वो वहां से रोककर चली गई। ठीक है, भाग गई। That was horrid, Rima, said Shehnaz. Yes, agreed Neha and Claire roundly. अब यहाँ पे जो रीमा के फ्रेंड्स है वो भी इस चीज को, अब वो भी रीमा के अगेंस्ट हो गए, वो भी उसको बोलने लग गए कि ये बहुत ज्यादा तुमने रूड बोल दिया, तुम्हारा बिहेवियर बहुत रॉन्ग था, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जो भी फ्रेंड्स थे शहनाज, नेहा एंड क्लेयर, वो तीनों सेम चीज बोल रहे थे। ठीक है। Rima was shocked. Her own friends had turned against her. She walked off in a huff. Mrs. Singh found her subdued over lunch but decided not to ask anything. Rima knew that she had behaved very badly. She was too proud to admit it even to herself. अब रीमा जो है उनके फ्रेंड्स के बिहेवियर से बहुत ज़्यादा शॉक हो गई, क्योंकि वो जो उसके फ्रेंड्स थे लेकिन अब जाके वो उसके ही अगेंस्ट हो गए, और उसको इतना गुस्सा आया कि वो हफ में लाइक गुस्से में वहां से चली गई, निकल गई। ठीक है। जब वो घर आई तो मिसेस सिंह यानी कि उसकी जो मदर है उनको रीमा का बिहेवियर कुछ शांत सा लगा, डिप्रेस्ड या क्वाइट सा लगा, पर उन्होंने उसे कुछ पूछना जरूरी तभी नहीं समझा, उन्होंने नहीं पूछा। और रीमा जो है उसको पता था कि उससे गलती हुई है और वो बहुत प्राउड थी उस चीज को एडमिट करने का, उसको कोई रिग्रेट नहीं था उसके बिहेवियर का, और वो बहुत अच्छे से उस चीज को एडमिट कर रही थी। ठीक है, यही थी आपकी स्टोरी, ये लिखी है आपकी तिथि तवोरा ने। ओके। अब ये जो स्टोरी है इससे हमें क्या मैसेज मिलता है? एक तो हमें कभी किसी के अपीयरेंस या आउटर अपीयरेंस के बेसिस पे, या लाइक कौन से जगह से आते हैं उन सब बेसिस पे किसी को जज नहीं करना चाहिए। सबको हमेशा इक्वली रिस्पेक्ट करना चाहिए, कभी किसी को बुली नहीं करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए कोई भी बेसिस पे, चाहे जेंडर, लाइक कलर को लेके, कहाँ से आते हैं, अमीर गरीब, वो सब किसी भी बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमेशा अपनी मिस्टेक्स जो है वो एक्सेप्ट करनी चाहिए और उससे सीख के आगे बढ़ना चाहिए, हम्बल रहना चाहिए, ग्राउंडेड रहना चाहिए। ठीक है, यही था आप लोगों का चैप्टर, ये ऑड वन इन। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझा होगा। ओके, अब हम लोग इसके एक्सरसाइज सॉल्व करें। चलो, एक सेकेंड। ओके, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट अबाउट माल्टी एंड रीमा यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट।
माल्टी और रीमा की क्या क्या क्वालिटीज थी, अपीयरेंस, स्टडी, सिंगिंग, एटीट्यूड और वीक पॉइंट्स, ये सब के बारे में दोनों के मतलब दोनों की जो क्वालिटीज थी जो भी था वो लिखना है। यहाँ पे आंसर ऑलरेडी आप लोगों को मैंने लिख के ही दिया है, ठीक है। ओके, फर्स्ट माल्टी के बारे में, माल्टी का अपीयरेंस कैसा था, वो कैसी थी, एकदम ऑयली हेयर थे, उसको बिंदी लगा के आती थी, लॉन्ग स्कर्ट पहनती थी, वही यहाँ पे दिया है, ठीक है। रीमा कैसी थी, स्टाइलिश थी, कॉन्फिडेंट थी, वहाँ पे स्टाइलिश लिख दिया। ओके, नेक्स्ट है स्टडीज, स्टडीज में रीमा सॉरी माल्टी जो थी वो क्या थी, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी, स्टूडियस थी, स्मार्ट थी, वही लिखा है। और वो मैथ्स सब्जेक्ट में जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी थी, तो यहाँ पे लिखा है गुड एट मैथ्स। फिर रीमा जो है वो भी स्टडीज में गुड थी, लेकिन वो क्या हमेशा लोगों को इंफीरियर समझती रहती थी और दूसरों को जज करती रहती थी, ठीक है। नेक्स्ट शी है, उसका सिंगिंग कैसा था दोनों का, माल्टी जो है उसका सॉन्ग जो है वो बहुत ज़्यादा मेलोडियस था, और उसकी जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा वेल ट्रेंड थी। और वो जो है रीमा जो है वो भी सिंगिंग में अच्छी थी, सेम। वो उस रीमा जो है उसमें भी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी थी, बस वो है ना दूसरों का मजाक उड़ाती थी, जज करती थी, दूसरे लोगों को खुद से इंफीरियर समझती, ये सब ही उसकी बैड क्वालिटीज़ थी। बाकी वो भी पढ़ाई और बाकी एक्टिविटीज़ में क्या अच्छी थी, ठीक है। नेक्स्ट एटीट्यूड टू अदर्स, मतलब दूसरों की तरफ कैसा एटीट्यूड था, कैसा बिहेवियर था, ठीक है। मालती जो थी वो हमेशा हेल्पफुल थी, रिस्पेक्टफुल थी, उसका बिहेवियर, वो हमेशा किसी की भी मदद करने को रेडी रहती थी। और वही रीमा जो है उसका बिहेवियर कैसा था, रूड था, एरोगेंट था, ठीक है, अनकाइंड था। नेक्स्ट वीक पॉइंट्स, दोनों के वीक पॉइंट्स क्या थे, मालती का वीक पॉइंट तो ये था कि उसकी इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है, अलग है, ठीक है। और रीमा का एटीट्यूड क्या था कि वो हिंदी में वीक है, और उसकी जो वो है ना हमेशा दूसरों लोगों से क्या जेलस होती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिन यू आर मालती, राइट अबाउट एनी वन इवेंट इन द स्टोरी फ्रॉम मालतीज पॉइंट ऑफ व्यू। क्या बोला गया, मालती के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब हम समझो मैं मालती हूँ, मुझे कोई भी एक इंसिडेंट के बारे में, जो भी स्टोरी में उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। आप पूरे स्टोरी में से कोई भी इंसिडेंट उठा के लिख सकते हो अपने ओन वर्ड्स में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कौन सा लिखा है, जब रीमा और उसके फ्रेंड मजाक उड़ा रहे थे, वो आस्क और आस्क उसने आस्क की जगह पे एक्स बोल दिया था, वो वाला इंसिडेंट लिया है। आप पढ़ सकते हैं, शी वाज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स व्हेन रीमा लाफ्ड एट मी, मतलब आई वाज, मतलब मैं मालती के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रही हूँ तो मैंने आई लिखा है, ठीक है। आई वाज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स व्हेन रीमा लाफ्ड एट मी बिकॉज आई प्रोनाउंस्ड एक्स इंस्टेड ऑफ आस्क, आई फेल्ट हर्ट बट पोलाइटली आस्क्ड रीमा टू हेल्प मी इम्प्रूव माई इंग्लिश, शी बिहेव्ड रूडली एंड मेड फन ऑफ मी। मतलब उन लोगों ने मजाक उड़ाया, फिर भी उसने पूछा अच्छे से कि तुम मेरी इंग्लिश में इम्प्रूव करने में मदद कर सकते हो क्या, फिर भी जो रीमा है उसने उसका मजाक बनाना चालू कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डू यू बिहेव विद योर क्लासमेट्स, राइट अबाउट योर एटीट्यूड एंड बिहेवियर इन द अप्रोप्रिएट कॉलम। अब क्या दिया है, ऐसे अपने बिहेवियर के बारे में कोई ऐसी चीजें लिखनी है जो ऐसा कोई बिहेवियर जो आप हमेशा रखते हो, हमेशा करते हो, बाकी जो समटाइम्स होता है, और ऐसा बिहेवियर जो आप कभी नहीं करते, ऐसी चीजें जो आप कभी नहीं करते हो, ठीक है। अब ये है ओन बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे देखो आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी दिए गए, आप इनको इन पर्टिकुलर कॉलम्स में आप जैसा, अगर कोई बिहेवियर आपका हमेशा रहता है तो उसको ऑलवेज के कॉलम में, कोई समटाइम्स वाला है तो समटाइम्स है, और ऐसा कुछ चीज़ है जो आप कभी नहीं करते तो वो नेवर वाले कॉलम, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए, बाकी आपको बोला गया कि आप खुद से भी कुछ एग्जांपल्स लिख सकते हो, आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखो, पहले तो मैंने ये आंसर अगेन पर्सनल ओपिनियन है, जरूरी नहीं है ये आंसर जो मेरा है वो आपका भी सेम ही हो, आपका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होगा, डिफरेंट ओपिनियन होगा, ठीक है। बट यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है इधर से आस्क अदर्स फॉर हेल्प, मैंने लिखा है समटाइम्स, मतलब मेरा ओपिनियन है, मैं हमेशा नहीं मांगती, समटाइम्स कभी कभी मांग लेती हूँ। फिर रेफ्यूज हेल्प मैंने नेवर में डाला है, मैं कभी दूसरों को हेल्प करने के लिए मना नहीं करती हूँ, वैसा वाला। फिर जज अदर्स बाय द अपीयरेंस, वो भी नेवर में, ठीक है। मैं खुद का कंसिडर करके ये आंसर जो है वो लिखना है। फिर जज अदर्स बाय द एक्सेंट, ये भी कभी नहीं करती, तो वो भी नेवर वाले कॉलम में डाल दिया। फिर मैंने और कुछ एग्जांपल्स लिए, जैसे यहाँ पे आई हेल्प क्लासमेट्स, ऑलवेज में डाला, हमेशा मदद करती हूँ, वैसे। फिर आई रिस्पेक्ट एवरीवन, वो भी ऑलवेज में। आई शेयर माई टिफिन, NGOs में कभी कभी विजिट करती हूँ, वो लिखा है। फिर आई एम समटाइम्स ग्रम्पी टुवर्ड्स माई फ्रेंड्स, मतलब ग्रम्पी मतलब खड़ूस, कोई इंसान खड़ूस बिहेव करता है वैसे, तो वो लिखा है कि आई एम समटाइम्स ग्रम्पी टुवर्ड्स माई फ्रेंड्स, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन भी, अपने ओन डालना है, सबका आंसर अलग हो सकता है। नेक्स्ट, टॉक अबाउट योर स्ट्रेंथ्स, योर वीकनेसेस, द चेंजेस दैट यू वुड लाइक टू सी इन योरसेल्फ, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ्स, हमें क्या लिखना है, स्ट्रेंथ, वीकनेस और कोई एक चीज हमारे बारे में जो हम हमारे बारे में चेंज करना चाहते हैं।
तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, जैसे स्ट्रेंथ आई एम हेल्पफुल, पोलाइट एंड हार्ड वर्किंग। वीकनेस कि आई एम समटाइम्स लेजी, शाय या अंडर कॉन्फिडेंट हूँ मैं स्टेज पे परफॉर्म करने, या नर्वस हो जाती हूँ स्टेज पे, वो सब लिखा है। ठीक है, चेंजेस आई वांट टू बिकम मोर कॉन्फिडेंट, पंक्चुअल एंड रेगुलर इन स्टडीज। ठीक है, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स पूछे मैंने, आप लोग को एक तो दिया है, और आप लोगों को आपके ओन वर्ड्स में और कोई चीज़ें जो आपको आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस या कोई चेंजेस करने हैं वो आप आपके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट discuss, is it necessary to develop a good accent? Why? What efforts can you take to improve your pronunciation? With your teacher's help, find out how to use online dictionaries for the purpose. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया, एक्सेंट और कम्युनिकेशन जो है उसके बारे में पूछा है कि ये सब चीज़ें जो है वो अच्छी होना ज़रूरी है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है, ऑब्वियसली यस। जब आपका प्रोनाउंसिएशन होता है आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो, आप अच्छे से कॉन्वर्सेशन कर पाते हो दूसरे लोगों से, वही दिया। यस, गुड कम्युनिकेशन हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली एंड अंडरस्टैंड अदर्स, वी कैन improve it by listening carefully, reading aloud, practicing difficult words. I can refer a dictionary that provides pronunciation की। अब क्या बोला है कि हमें एक तो हर चीज प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, डिफिकल्ट वर्ड्स जो हमें लगते हैं वो सब अच्छे से सुनना चाहिए, रीडिंग करनी चाहिए, बुक्स रीडिंग करनी चाहिए बहुत ज़्यादा। फिर हम लोग डिक्शनरी जो है वो भी रेफर कर सकते हैं, एक प्रोनाउंसिएशन की डिक्शनरी आती है, ऑनलाइन हम वो वीडियोस देख सकते हैं कुछ। फिर कुछ न्यूज़ चैनल होते हैं जो इंग्लिश या प्रोनाउंसिएशन में लाइक सिखाते अच्छे से हेल्प करते हैं, हम वो भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिस्ट ऑल द एडवर्ब्स दैट एंड विथ ly फ्रॉम द पैसेज। अब आप लोगों को पता होगा एडवर्ब्स क्या होता है। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब, एडजेक्टिव या फिर कोई दूसरे एडवर्ब को और ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करता है या उसके बारे में और ज़्यादा अच्छे से इंफॉर्मेशन क्या देता है। आप लोगों ने पहले से एडवर्ब पढ़ा होगा, मैंने बता दिया, फिर से रिवाइज कर दिया। ये जो कुछ आपके एडवर्ब्स है ये आप लोगों के कहाँ पे दिए, चैप्टर में दिए गए हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े। ये एडवर्ब्स आप लोग लिख लेना, हाँ आप और भी हो सकते हैं, इतने मैंने आप लोगों को दे दिए। एल वाई से यहाँ पे बस एडवर्ब्स कौन से वाले पूछ गए, जो लास्ट में एल वाई से एंड हो, तो चैप्टर में जितने भी थे ये सब थे। ठीक है, नेक्स्ट राइट एटलीस्ट 5 कॉमन नाउन्स एंड 5 प्रॉपर नाउन्स, सॉरी each. Proper nouns are always written with a capital letter at the beginning. ठीक है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। आप लोगों ने nouns पहले से पढ़े होंगे। nouns ऐसे वर्ड होते हैं जो कि एक पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन्स भी पढ़े होंगे, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, अलग अलग टाइप के नाउन्स होते हैं। पर यहाँ पे दो ही टाइप ऑफ नाउन्स के बारे में बात की गई है, दैट इज कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन होता है जो एक किसी भी लाइक जनरल प्लेस या चीज़ के बारे में चीज़ का नाम हो उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। और प्रॉपर नाउन क्या होता है कि उस जगह या उस प्लेस की उस जगह या उस इंसान के स्पेसिफिक नाम हो, उस चीज को बोलते हैं प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर से क्या चालू होता है। ठीक है, अब हमें कोई भी कॉमन नाउंस ऑफ 5 प्रॉपर नाउंस उठा के लिखने, तो ये चैप्टर से लिख दिए। कॉमन नाउंस में गर्ल, स्कूल, टीचर, फ्रेंड, टाउन, कुछ भी लिख सकते हो, और भी आप लोगों को इसके एग्जांपल्स क्या मिलेंगे। फिर प्रॉपर नाउंस हमेशा याद रखना, प्रॉपर नाउन स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर से चालू होता है, और वो कोई पर्टिकुलर इंसान का लाइक स्पेसिफिकली नाम होता है, या किसी पर्टिकुलर जगह का नाम होता है, या कुछ भी लाइक कोई भी चीज का स्पेसिफिक नाम होना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉपर नाउन्स का, ऐसे प्रॉपर नाउन्स पूछे गए जो 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स के हो। ठीक है, अब यहाँ पे हॉस्पिटल का नाम दिया है, देखो सेवा हॉस्पिटल। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया आपका न्यूज़पेपर होता है वो। यूनाइटेड किंगडम, बैंक के बारे में दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो ये भी देखो यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर बैंक का नाम क्या दिया गया है। उसके बाद आप लोगों को दिया है एसटी पीटर्स चर्च, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कंट्री का नाम कुछ भी। ठीक है, फिनिक्स मार्केट सिटी मॉल, फिर ग्रेट एस्केप वाटर पार्क, यूनाइटेड नेशंस और माउंट एवरेस्ट। ठीक है, क्लियर, इट्स डन। आई होप अच्छे से आप लोग को समझ गया। अब आप लोगों को 3 क्वेश्चंस जो मैंने बोले थे, जो आपको कमेंट सेक्शन में क्या इसके आंसर्स लिख के भेजने हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिख रही हूँ अभी, एक सेकेंड। ओके, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, अरे यार एक सेकेंड गाइस, सॉरी।
ओके, लिखूँ यहाँ पे? बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया क्या? ठीक है, क्या क्वेश्चन दिया जाए? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख रही हूँ, वाई डिड रीमा जज Malti before knowing her? ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, ये लिखो, what qualities of Malti did you learn about in the story? ठीक है, नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, सिंपल, what message did you learn from this story? ठीक है गाइस, थोड़ा हैंड राइटिंग इग्नोर कर लेना, गंदा। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, या तो आप इसका फोटो स्क्रीनशॉट जो आपको चाहिए, या क्वेश्चंस लिख के लेने तो लिख के ले लो। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, आप लोग को क्वेश्चंस फिर से कमेंट सेक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कैसे लिखोगे, 1 नंबर आंसर, 2 नंबर फिर आंसर, 3 नंबर फिर आंसर, दैट्स इट। ठीक है, बस इतना ही करना है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर जो अच्छे से समझ हो गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू गिरी ट्यूटोरियल्स। कमेंट्स करो आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में एक हाथ भी ज़रूर भेज देना। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट lecture. Till then, take care and bye bye. Thank you so much.